हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एलएम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जेपीएससी का एग्जाम मई में संभावित है और समय बहुत ही कम है, इसीलिए मैं सिलेबस के अनुसार जो भी संभावित क्वेश्चंस हैं उसका सीरीज लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि इस सीरीज को आप अच्छे से कवर करते हैं तो उस टॉपिक से पूछने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं आपसे निश्चित रूप से बन पाएंगे एग्जाम में। और इस सीरीज में आज सबसे पहले हम मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम मुंडा शासन व्यवस्था का आज मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। ऑप्शन है हाथू मुंडा, मुंडा, मानकी और पुजार। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान है वह मुंडा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। और यह जो पद होता है यह वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंडा का जो पद होता है वह वंशानुगत होता है या फिर इसका नियुक्ति किया जाता है, तो यह वंशानुगत होता है। इसका जो कार्य होता है, तो इसका जो मुख्य कार्य है गांव वालों से, ग्रामीणों से जो है लगान वसूलना, साथ ही साथ गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, कुछ विवाद हो गया गांव वालों के बीच में तो उसको निपटारा करना, ये महत्वपूर्ण कार्य इसके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है। मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अखड़ा, हाथू, पुजार और पढ़ा। ठीक है, तो मुंडाओं का जो ग्राम पंचायत है उसे हम हाथू कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे हाथू कहा जाता है। ठीक है, हाथू कहा जाता है, राइट। और इसका जो प्रधान होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान को जो है हाथू मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथू मुंडा। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। मुंडाओं के गांव के प्रधान को हम क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। और ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं, अर्थात ग्राम पंचायत को प्रधान को हम हाथू मुंडा कहते हैं। क्यों? ग्राम पंचायत का ही दूसरा नाम हाथू हुआ, अर्थात हाथू का जो प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा? हाथू मुंडा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा अर्थात पढ़ा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है। पढ़ा जो है, सबसे पहले पढ़ा कहते हैं किसको, उसके बारे में तो जान लीजिए कि जब कई गांव मिलाकर एक पंचायत बन गया, जैसे मुंडाओं का एक गांव ये है, दूसरा गांव बी है, तीसरा गांव सी है, चौथा गांव डी है, इस तरह करके अलग अलग गांव है। ठीक है, तो ये सारे गांव क्या करते हैं? सारे गांव मिलके एक अंतरग्रामीण पंचायत बना लेते हैं। ठीक है, इनका एक संगठन जो कहलाता है वही कहलाता है पढ़ा, या पढ़ा भी कहलाता है या फिर इसे पढ़ा भी कहते हैं। ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। अर्थात विभिन्न गांव जब मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, अंतरग्रामीण पंचायत बना लेते हैं, इसी को पढ़ा या फिर पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, तो यह हुआ पढ़ा किसको कहते हैं, समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग गांवों के बीच जो विवाद होता है उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, और यह जो होता है मुंडा जाति की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च, समझ लीजिए ये संगठन है। ठीक है, पढ़ा जो है मुंडाओं का सर्वोच्च संगठन है। ठीक है, और यहाँ पे उसका जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से संबंधित जो भी है कह लीजिए सब कुछ यही है। तो इसका कार्य क्या हुआ? यह एक अंतर ग्रामीण पंचायत होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि मुंडा लोग जो है महिलाओं को स्थान नहीं देते हैं। सर्वोच्च स्थान तो दूर की बात है, उनको वहां पे पंचायत में जाना भी मनाही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कर्ता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये जो है पढ़ा राजा के मंत्री होते हैं, इसके सहायता से ही वो कार्य को अच्छे से अंजाम दे पाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपका ये बी और डी तो सही हुआ। गलत क्या है कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, जो कि गलत है। महिलाओं को उसमें भाग लेने के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अभी बताया आपको कि पढ़ा पंचायत स्थल को जो है अखड़ा कहा जाता है। पंचायत स्थल को
पढ़ा के पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है। और इसे सांस्कृतिक स्थल भी कहा जाता है। क्यों? यहाँ जो है मुंडा के युवा युवतियां जो होती है नाच गान नृत्य भी करते हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो होता है यहीं पे होता है, इसलिए इसे पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव की सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई? सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा, अभी आपको बताया सांस्कृतिक केंद्र की जो संज्ञा है अखड़ा को दिया गया। किसको दिया गया? अखड़ा को दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, राइट। पढ़ा और बोधकेता क्या है ये आगे हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। और इसके प्रधान को क्या कहा जाएगा? हातू मुंडा। जिस तरह गांव के प्रधान को मुंडा, गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ठीक है, तो हातू के प्रधान को क्या कहा जाएगा? हातू मुंडा कहा जाएगा। हातू मुंडा, राइट। समझ में आ गया? तो इसका ऑप्शन क्या है? मुंडा, हातू मुंडा, पाहन और मानकी। ठीक है, तो इसमें देखिए मुंडा किसको कहेंगे? गांव के प्रधान को मुंडा कहेंगे, ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा कहेंगे। ठीक है, पढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है और पाहन पुजारी को कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? हातू मुंडा, राइट। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है महतो, परगनेत, मुंडा और मानकी। तभी कुछ देर पहले आपको बताया क्या कहा जाता है? मानकी। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकी का पद होता है, मानकी का पद जो होता है वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत होता है। अर्थात मानकी, मान लीजिए उसका बाप मानकी है तो उसका बेटा भी मानकी बनेगा, उसका आने वाला पोता भी मानकी ही बनेगा। ठीक है, जब तक कि उसमें कुछ खामियां नहीं आ जाए, जब तक कि वो विचित्र प्रकार का आचरण नहीं करने लगे, जब तक कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाया जाए, अर्थात उस पद के लिए जब तक वह योग्य है वह पद वंशानुगत ही रहेगा। कौन सा? मानकी पद। मुंडा का भी जो पद है वो वंशानुगत ही था, राइट। तो यह क्या होता है? वंशानुगत होता है। ये निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत भी नहीं होता, चयनित भी नहीं होता है। ये क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा के गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है, अर्थात जो धर्म से रिलेटेड कार्य को संभालता है, उसे पाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है। और इसके सहयोगी को पुजार कहा जाता है। पाहन के सहयोगी को पुजार कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है इसके सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि गांव होता है। ठीक है, गांव हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये अलग अलग गांव जो मिलके, आपको बताया कि बहुत सारे गांव मिलके जो है एक पढ़ा का निर्माण करते हैं। ये पढ़ा कहलाता है और यही इसका सर्वोच्च होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ा, राइट। क्या हो जाएगा? पढ़ा। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? पाहन जो है कौन धर्म से रिलेटेड कार्य को देखता है? कौन? पाहन। और उसको क्या है? लगान मुक्त भूमि दिया जाता है। अर्थात गांव वाले मिलकर क्या होता है? एक भूमि दे देते हैं जिस पर उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स, किसी भी प्रकार का लगान नहीं लिया जाता है। इसलिए नहीं लिया जाता है ताकि उस भूमि के ऊपर से वो क्या है कि धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ गाँव में होने वाले जो है, ठीक है, कोई अशुभ चीज ना घटे, इसलिए वह पूजा पाठ करता रहता है उस भूमि के ऊपर से। ठीक है, और इस भूमि को कहते हैं डाली कटारी भूमि। क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान है। ये भी गलत है। आपको पहले ही बता दिया कि महिलाओं को उसमें पंचायत में शामिल होने का अनुमति नहीं है, तो बराबरी का स्थान का दूर बात है। नेक्स्ट है, अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। बिल्कुल सही। आपको बताया कि ग्राम पंचायत के स्थल को अखड़ा कहते हैं और यहीं पे उनका सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, जहां पे युवक युवतियां नाच गान करते हैं, किसी प्रकार का आयोजन होता है तो अखड़ा पे ही किया जाता है। ठीक है,
इसलिए यह सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। बिल्कुल है, जो पाहन होता है, ठीक है, पाहन जो है यह गांव में शांति बने रहे, ठीक है, इसके लिए क्या है, बलि देने का भी कार्य करता है और यह वहां पे व्यवस्था है। नेक्स्ट है, पुजार पाहन का सहायक होता है। पहले ही बताया कि पाहन का जो सहायक होता है वो पुजार कहलाता है। क्या पुजार कहलाता है, या फिर पनभरा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पनभरा, दोनों नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये नंबर गलत है, बाकी सभी सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन द्वारा दी जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। ठीक है, भूत प्रेत से बचने के लिए पाहन को क्या है, जैसे पूजा के लिए जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, डाली कटारी कहते हैं। उसी प्रकार भूत प्रेत से बचाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी अलग से भूमि प्रदान किया जाता है और उस भूमि को कहा जाता है भूत खेता। धार्मिक कार्य के लिए जब दिया जाएगा तो उसे डाली कटारी भूमि कहेंगे, लेकिन भूत प्रेत से बचने हेतु पाहन को दी जाने वाली भूमि को भूत खेता, नाम से ही स्पष्ट है, भूत प्रेत से बचने वाले भूमि को भूत खेता, और डाली कटारी जो है वो धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज में स्पष्ट अंतर आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुंडा का पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल होता है। मुंडा का प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, यह भी सही है। मुंडा गांव के विवादों का निपटारा करता है, यह भी सही है। अर्थात तीनों कथन सही, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मुंडा जनजाति के संबंध में ये सारे कथन सत्य हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है। तो मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुटकट्टी भूमि कहते हैं, और इसे बनाने वाले को खुटकट्टीदार बोला जाता है। ठीक है, मुंडाओं द्वारा निर्मित जो खेत होता है, जो भूमि होता है, उसे खुटकट्टी भूमि कहते हैं और इसे बनाने वाले को खुटकट्टीदार कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुटकट्टी भूमि को निर्मित करने वाला क्या कहलाता है। अभी बताया क्या कहलाएगा, वह खुटकट्टीदार कहलाएगा। पाहन किसको कहते हैं, पुजारी को कहते हैं। हाथू किसको कहते हैं, ग्राम को कहते हैं। ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। पनभरा पाहन का सहायक होता है, पहले ही चर्चा कर चुका हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुटकट्टीदार, भूमि निर्मित करने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। खूंट का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, खूंट का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या हुआ, परिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है। पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो पढ़ा का सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कहलाता है पढ़ा राजा। क्या कहलाता है, पढ़ा राजा कहलाता है। ठीक है, पाहन जो है पुजारी होता है, मुंडा गांव का प्रधान होता है। ठीक है, तो पढ़ा राजा जो है पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।